नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। तो आयु संबंधित जो प्रश्न थे उसके सेकंड सीरीज के अंतर्गत हम लोग कुछ और प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्की तथा सुमी की आयु के अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, एक ट्रेडिशनल बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ से और एक जो है आपका प्रोपोर्शनल या अनुपात के नियम से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें क्या दिया हुआ है, चूंकि ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो हम लोग क्या करेंगे, जो विक्की का नाम है पहले दिया हुआ है 2, तो इसे हम 2x मान लिए। उसी तरह सुमी के उम्र को हम 3x मान लिए। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11/15। अच्छा, अगर ये 2x अभी है तो किसी का उम्र अगर 12 साल बाद यहाँ बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 12 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो विक्की का उम्र जो 2x था 12 वर्ष बाद हो जाएगा प्लस उसमें 12 आ जाएगा। ठीक इसी तरह सुमी के उम्र में प्लस 12 कर लेंगे। और अनुपात का मतलब होता है बाई वाला सिस्टम में, तो इक्वल टू हमारे प्रश्न में कितना दिया है 11/15, उसे हम लिख लिए। अब जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो शॉर्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं 15 दूनी 30x माइनस 33x। तो 30x से 33x माइनस हुआ इधर में, या फिर 33x से 30x माइनस हुआ तो 3x आएगा। और इधर वाला कितना हो रहा है, 15 12 21 और 12 11 में 132। तो माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 3x इक्वल टू, माइनस करते हैं 48, तो खाली x इक्वल टू 3, 48/3 काटते हैं तो कितना आ गया 12। तो इस तरह से जो है x का वैल्यू आ जाता है 12। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया सुमी की आयु क्या है, 3 इसमें इंटू करना होता है, तो हम लोग उसको सुमी की आयु निकाल सकते हैं। 3 × 16 = 48 वर्ष। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ से हो गया। अब हम लोग अनुपात के नियम से करेंगे। तो अनुपात का नियम भी बहुत आसान है। चलिए इसमें क्या करते हैं, अनुपात के नियम से अभी जो वर्तमान है इसको अच्छे से लिख लेंगे। वर्तमान में हमारा जो अनुपात में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, विक्की अनुपात सुमी बराबर 2:3 है। तो 12 वर्ष बाद जो है हम लोग कंपेयर करेंगे, जो अनुपात अभी हो जा रहा है कितना, 11:15। इसके बाद अनुपात के नियम से जो हमने एक डायग्राम किया था, तो उसके हिसाब से क्या करना था, पहले हमें डिफरेंस निकालना है। जैसे 2 और 3 का डिफरेंस यहाँ पर 1 है, 11 और 15 का डिफरेंस है 4, तो अनुपात कितना हुआ, 1 और 4 हुआ। अब इसमें नियम क्या था, ये 4 के साथ इधर वाले दोनों रेशियो को हम इंटू करेंगे और उधर वाला जो 1 है उससे इन दोनों रेशियो को इंटू करेंगे। तो इसमें कितना आ जा रहा था, 4 से अगर हम इंटू करते हैं, 4 दूना 8, 4 12, तो हमने लिख लिया इसको 8:12। ठीक इसी तरह एक जो है मतलब वही सेम रह रहा है 11:15। ये हमारा जो है अभी रेशियो समान हो गया। जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 और 12 के बीच डिफरेंस होता है 4, 11 और 15 के बीच का डिफरेंस भी होता है 4, अंतर समान है, यानी हमारा रेशियो जो है अभी इक्विवेलेंट समान हो गया। अब क्या था इसमें, अब जो है आपको देखना था कि वर्तमान के साथ कितना हुआ, 12 वर्ष का ये रेशियो हुआ। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं समय के हिसाब से 12 वर्ष, जबकि अनुपात की दृष्टि से हम चूंकि सुमी का कर रहे हैं, जो कि सुमी क्या है यहाँ पर बाद में नाम दिया हुआ है, ये बाद वाला रेशियो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो 12 और 15 जो है रेशियो का डिफरेंस कितना है, 3। तो वर्षों में जब वो 12 हो रहा है, अनुपात में वो डिफरेंस कितना हो रहा है, 12 और 15 के बीच 3 हो रहा है। तो अब हम विपरीत वाला नियम लिखते हैं, समय के हिसाब से 12 वर्ष ये हमारा ऊपर बैठ गया है, इसका जो अनुपातिक है वो हम नीचे लिख लेंगे, जो कि है हमारा कितना 3 है। और हमें निकालना क्या है, ये वर्तमान का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सुमी का निकालना है। तो ये पूरा लाइन वर्तमान के लिए है, सुमी सेकंड वाला है जो कि है हमारा 12, तो उसे हम ऊपर लिख लिए। तो इसको हम काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी 12 चौके 48 वर्ष सुमी का निकल गया। ठीक है, रेशियो वाले मैथ्स को आप प्रैक्टिस करिएगा तो स्पीड से आपका आंसर फटाफट से आ जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से दुगनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है? इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इसमें आपको वर्तमान का कुछ पूछा ही नहीं है। पहला बार पूछा गया है 10 वर्ष पूर्व का और दूसरा बार बोला गया है 10 वर्ष बाद का। तो पहले रेशियो था गुना था 4 गुना, बाद में हो गया 2 गुना, यानी वर्तमान का कुछ है ही नहीं, दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रेडिशनल वे से करने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन हम
उसको कर सकते हैं। तो पहले 10 वर्ष पूर्व का डाटा दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व का दिमाग में रखिए, 10 वर्ष पहले का ही हम मान रहे हैं कि अगर सुलोचना का वर्ष x है तो सुलोचना के माँ का आयु कितना हो जाएगा, सुलोचना का माँ का आयु उसका 4 गुना यानी 4x हो जाएगा। ये हम लोग अभी 10 वर्ष पूर्व का कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए। x और 4x आ गया, ये पहला डाटा। अब जो है अभी वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे, x एक तरफ में लिख लिए सुलोचना का उम्र, दूसरी तरफ में 4x लिख लिए माँ का उम्र। 10 वर्ष बाद जो है अभी हम नहीं पहुंच रहे, अभी हम 10 वर्ष पूर्व वाला लिखे हैं, तो और 10 अगर ऐड कर ले तो अभी क्या हुआ, ये वर्तमान में हम लोग पहुंच गए। x प्लस दोनों तरफ में 10 किए, तो अब हमें अगला जो रेशियो निकालना है उसमें 10 वर्ष पश्चात निकला है। तो ये जो अभी हम x प्लस 10 4x प्लस 10 लिखे हैं वर्तमान वाला लिखे हैं, अब फिर उसके बाद और 10 ऐड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तब जाके हम 10 वर्ष बाद वाला निकाल सकते हैं। यानी कि 2 बार 10 प्लस 10 ऐड करना होगा, तब जाके हम 10 वर्ष पश्चात का रेशियो निकालेंगे, जो कि क्या है, दोगुना है। तो दोगुना किधर दोगुना करना है, तो मैंने बताया था कि जो है आप माँ के उम्र को और दोगुना नहीं कर सकते हैं, जो सुलोचना है उसकी उम्र के साथ दोगुना कर देते हैं। तो बस इसे अब हमको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 बार तब हमें जोड़ना पड़ रहा है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो कितना हो जा रहा है, इसको अगर हम जोड़ते हैं 2x और इधर 20 20 40 हुआ, तो यहाँ हो रहा है 2x, इधर हो रहा है 4x में से 2x माइनस हुआ, इधर में 2 और ये तो 20 था, 2 20 में 40 हो गया, और उधर में 10 प्लस 10 20 माइनस हो गया, तो 40 में से 20 माइनस होगा जो कि 2x आएगा। तो खाली x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2 करते हैं, तो x का वैल्यू हमारा 10 निकल गया है। अब चाहिए क्या उसमें, आज सुलोचना की आयु क्या है, तो हमने जो x पकड़ा था वो 10 वर्ष पूर्व का पकड़ा था, 10 वर्ष पूर्व का हो गया, 10 वर्ष है, तो वर्तमान उम्र के लिए हमें क्या करना होगा, 10 प्लस 10 कर लेना पड़ेगा। तो 10 यहाँ क्वेश्चन में हमारा सॉल्यूशन आया 10, जो कि 10 वर्ष पूर्व का था, तो वर्तमान में हम 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 वर्ष आ गया, ठीक है, समझ गए हैं। अब जो है हम लोग अनुपात नियम से भी इसको देख लेते हैं। अनुपात में क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ये जो है आपका 10 वर्ष पूर्व का जो था रेशियो कितना था, 4 गुना था, यानी सुलोचना और उसका माँ का हम लिखते हैं। पहले सुलोचना का अगर 1 है तो सुलोचना का माँ 4 गुनी थी, इसलिए रेशियो में उसको 4 लिख दिए। ठीक इसी तरह जब 10 वर्ष पश्चात का हम लिखेंगे तब सुलोचना और माँ का अनुपात क्या है, 2 गुना हो गया, यानी 1 है तो 2 है। तो यहाँ हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 और 4 के बीच का डिफरेंस 3, 1 और 2 का डिफरेंस 1। तो हम लोग गुना का नियम क्या करेंगे, 1 से इन दोनों को गुना होगा, मतलब 10 के 10 रहेगा, 3 से हमें इधर गुना करना पड़ेगा, तो हम रेशियो निकल जाएगा। देखिए उसको गुना कर लेते हैं, 1 एकम 1, 1 चौके 4 यहाँ आया, 3 से इसको गुना करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हम लोग सही रेशियो तक पहुँचे हैं कि नहीं। 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, 3 और 6 का डिफरेंस भी 3, दोनों का अंतर समान, यानी हमने सही कैलकुलेशन किया है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ अभी हमको देखने का चीज़ है 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद टोटल कितना समय हो गया, तब टोटल 20 वर्ष हो गया, ठीक है। यानी 20 वर्ष के लिए रेशियो का डिफरेंस हमें किसका करना है, सुलोचना का रेशियो। सुलोचना का उम्र कितना है, 1 से 3 रेशियो में आया, तो समय के हिसाब से 20 वर्ष आया, और अनुपात के दृष्टि से वो कितना आया, 1 और 3 का बीच का डिफरेंस है 2, ठीक है। तो ये वर्ष वाला अनुपात है, 2 वाला अनुपात। हमें निकालना क्या है, आज सुलोचना की आयु। यहाँ तो कोई रेशियो में आज का आयु नहीं निकल रहा है, 10 वर्ष पूर्व का ही निकल रहा है, तो हम लोग 10 वर्ष पूर्व वाला जो ये पूरा लाइन है 10 वर्ष पूर्व, यहाँ सुलोचना का रेशियो यहाँ दिया हुआ है 1, तो उसे हम ऊपर लिख लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व का हमारा आंसर निकल गया 2, 10 में 20 आया, तो ये हमारा 10 जो है आपका उत्तर आया 10 वर्ष पूर्व का। तो वर्तमान में आपको पता ही है 10 प्लस 10 कर लेंगे तो 20 वर्ष है, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनके आयु में 1:2:3 अनुपात में था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसमें जो दिया है ए बी सी का आयु का योग, ये वर्तमान वाला दिया है जो कि 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले का वहां रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो भी अभी रेशियो दिया हुआ है उसको तुरंत हम लोग का एक्स पकड़ना है। तो ध्यान में ये रखना है हमें कि हम 6 वर्ष पहले वाला चीज को पकड़ के मैथ कर दें। ए बी सी का रेशियो कितना हो गया, 1 2 3, यानी x 2x और 3x। ए का वैल्यू x, बी का वैल्यू 2x, सी का वैल्यू 3x आ गया, ठीक है। जहाँ x हो गया अनुपातिक संख्या। अगर आपको ट्रेडिशनल लिखना हो तो वो लिखिएगा जरूर, ठीक है। अब जो है यहाँ ध्यान देने वाला चीज क्या है, तीनों को हमको जोड़ना है, ठीक है। लेकिन कब वाला जो अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी तो हम लोग 6 वर्ष
पहले वाला हम लोग रेशियो लिखे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा 90 वर्ष है ये क्या है, वर्तमान वाला है, यानी कि 6 वर्ष बाद वाला है। तो हम क्या कर लेंगे, 6 वर्ष जो है हर एक में से 6 वर्ष, x भी 6 साल और बड़ा हो गया तो x में 6 जुड़ गया, 2x जो था और 6 साल जुड़ गया, और 3x जो था उसमें भी और 6 साल जुड़ेगा, तभी तो वो वर्तमान में पहुंचेगा ना। जब कोई बढ़ता है तो एक साथ तीनों का ही उम्र धीरे धीरे करके बढ़ेगा, उसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इस तरह से 3 बार 6 बढ़ा 18। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 वर्ष। अब इसे हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ बात समझ में आए ना कि जब 2 जन बढ़ता है तो 6 + 6 12 होता, 3 जन बढ़ता तो हर कोई 6 वर्ष बढ़ा तो 6 करके 18 वर्ष बढ़ा। इसे हमको सॉल्व कर लेना है। तीनों तरह के x एक जगह जोड़ लेते हैं, x 2x 3x टोटल हो गया 6x इक्वल टू इधर 90 और माइनस 6 3 18 जो था माइनस कर दिए 72 आ गया, तो खाली x का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 6 12 छक्के 72, तो x का वैल्यू निकल गया 12। अब हमें c की आयु निकालना है, तो c का जो 6 वर्ष पहले वाला आयु है वो 3x था, उसे हम निकाल लेते हैं। कितना हो गया, 12 या 36, 12 हमारा x निकला था 36 वर्ष, लेकिन ये 6 वर्ष पहले का आयु है तो 6 वर्ष बाद 6 जुड़ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 36 + 6 इक्वल टू 42 वर्ष। ओके, चलिए अनुपात नियम से देख लेते हैं। अनुपात नियम में क्या करते हैं, पहले हमारे पास डाटा क्या था, वर्तमान आयु का जो योग है वो 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 3 जन है तो हर एक में 6 करके माइनस हुआ, तो 6 वर्ष पहले का आयु कितना हो जाएगा, आयु का योग कितना हो जाएगा, तीनों में से 6 18 माइनस हुआ तो 72 वर्ष आ गया टोटल। और हमारा अनुपात के रूप से टोटल कितना है, 1 2 3 3 रेशियो यहाँ पर दिया हुआ था, तो तीनों रेशियो को जोड़ लेते हैं, 6 आया। तो फिर हम लोग विपरीत का नियम लिखते हैं कि समय के हिसाब से वो 72 वर्ष है, अनुपात के रूप से टोटल जो है वो 6 है। ठीक है, वर्ष जो है वर्ष के रूप में 72 वर्ष है, अनुपात के रूप में वो 6 है। निकालना है हमें किसका, सी का, यानी बाद वाला का, यानी 3 वाले का निकालना है। काट लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 36 में 72, इसमें भी 36 आया। बाद बाकी जो है वर्तमान एज हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 6 उसमें जोड़ के 42 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का योग उनके आयु के बीच का अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। ये हो गया एक विशेष तरह का क्वेश्चन, कठिन तरह का क्वेश्चन। इसको थोड़ा दिमाग दौड़ाना है, आप लोगों को करना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे होगा, आराम से इसको देखिए। दिया क्या है, आयु का योग तथा उसके आयु के अंतर जो है वो 7 गुना है, एक पहला चीज है। और फिर जो है 5 वर्ष बाद फिर दिया है वो वाला 9 गुना हो जाता है। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु हम x मान लिए, ठीक है, और बी की वर्तमान आयु y मान लिए, जहां पर हम x वाले को बड़ा भाई मानते हैं। बड़ा जो है पूछा गया है ना कि बड़े की वर्तमान आयु, तो हम x को मान लीजिए कि x जो है यहाँ पर ये बड़ा है y से। अब जो है पहले क्या दिया है कि योग, आयु का योग कितना हो गया, x + y, आयु के बीच का अंतर कितना हो गया, x - y, और 7 गुना है। तो 7 हम किस में गुना करेंगे, अंतर जो है कम है तो इसके साथ हम 7 गुना कर दिए। तो ये हमारा जो है पहला इक्वेशन के तरह जैसा आ रहा है। एक तरफ में ले जाके इसको कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं तो कितना हो गया, यहाँ पर y था, इधर -7y गया तो +7y हो गया, इधर 7x -x हो जाएगा। तो 7x + y कितना हो गया, 8y = 6x आ रहा है, यानी खाली y = कितना हो जा रहा है, 8 हम नीचे ला दे रहे हैं, y = 6/8x हो गया। अब जो है दूसरा क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पश्चात क्या करेंगे हम, x का उम्र जो होगा वो 5 जुड़ जाएगा, y का भी जो उम्र है 5 वर्ष पश्चात +5 हो जाएगा। तो दोनों के उम्रों का योग कितना हो जाएगा तब, x + 5 और इसमें भी y + 5। फिर अंतर इसी तरह हम निकालेंगे तो अंतर भी हमारा इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, x - y। अच्छा, एक चीज यहाँ क्या है आप सोच के देखिए, यहाँ अंतर मैंने बताया है, आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, उसको जाके जरूर देखिए, पता चल जाएगा। किसी 2 व्यक्ति के बीच उम्र का योग तो
घट बढ़ सकता है, पर अंतर कभी नहीं कम बेसी होता है, वो हमेशा समान रहता है। देखिए, आप जो है आपका घर का किसी के साथ कंपेयर कर लीजिए, क्या अंतर आपका कभी कम बेसी होगा? समान रहेगा। इसीलिए x माइनस वाई को आप सेम रखिए, उसके साथ हमें क्या कर लेना है, 9 गुना कर लेना है अंतर के साथ। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बीच अंतर जो है 9 गुना होगा। आप ऐसे +5 वाला और -5 करके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, तो अब जो है इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 9x है और ये x इधर में गया तो 9x में से एक x गया तो 8x बचा। ठीक इसी तरह ये -9y है, +y उधर गया तो -y हुआ, -10y हुआ, इधर में बच गया 5 + 5 10। लेकिन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में डाटा क्या था, y इक्वल टू y के बदले हम क्या करते हैं 6/8 अगर बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 छक्के 60 वहाँ हो जाएगा। तो हमारा हो गया ये y का वैल्यू पुट करते हैं तो 10/60/8 आ गया। फिर इसे हम लोग एलसीएम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे बाई करके करते हैं तो 8 10 से 80 इधर हो गया, 8 8 64x माइनस 60x माइनस हुआ तो 4x इक्वल टू 80 आया, तो खाली x इक्वल टू 4 दूनी 8 यानी 20 वर्ष। तो जो है x जो जिसको बड़ा हम लोग माने थे उसका उम्र कितना निकल गया, 20 वर्ष। ठीक है, बस इसको समझना है और लिखते जाना है, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं अनुपात के नियम से कितना जल्दी होता है। वर्तमान में जो है वो आपका योग और अंतर दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो योग माने x + y, अंतर माने x - y, दोनों का बीच रेशियो कितना हो गया, योग अगर 7 है तो अंतर है 1। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद का हम लोग रेशियो इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 9 गुना हो गया था यानी 9:1। ठीक है, अब जो है हम लोग डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। 7 - 1 6 हो गया, 9 - 1 8 हो गया। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 चौके 8, 3/4 हो रहा है। तो इसे हम अगर करते हैं तो फिर वही 4 से हम 7 और 1 को गुना करेंगे और सिमिलरली 3 से हम 9 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 7 चौके 28:4, इसमें हो गया 9 तिया 27:3। और इसमें हम चेक कर लेते हैं 28 - 24 कितना होता है, सॉरी 28 - 4 कितना होता है 24, 27 - 3 होता है 24, दोनों अंतर समान है यानी हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट है। अब हमें कंपेयर कर देना है, तो समय में हमारा वर्तमान और 5 वर्ष बाद यानी 5 हमारा आया समय के लिए हिसाब से, और हमारा रेशियो जो है, यहाँ एक चीज़ देखिए ध्यान से, 4 और 3 ये अंतर आपका 1 आ रहा है, 28 और 27 अंतर 1 आ रहा है। क्यों अंतर 1 आ रहा है बताइए तो, क्योंकि हम लोग दोनों का चाहे वो योग का डिफरेंस हो चाहे अंतर का डिफरेंस हो वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी हमारा समान आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 वर्ष है ये जो है हमारा 1 है, तो ये जो x - y हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हमारा कितना निकल गया, अंतर हमेशा समान है तो इसलिए x - y हो गया 5 वर्ष। तो अगर इसको हम लोग 5 वर्ष करते हैं तो वर्तमान का हम लोग रेशियो लेके चलते हैं, जो कि वर्तमान का रेशियो कितना है, 1:7 है, 4:28 करेंगे तो भी वही आएगा ना। तो ये जो आपका अंतर है ये 5 इस जगह में हुआ तो योग हो गया कितना, 7 × 5 35 वर्ष। तो इसे हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो +y - y कैंसिल, 2x = 40 यानी खाली x = 20 हो गया। तो यानी जो बड़ा है उसका वर्तमान आयु हो गया 20 वर्ष। ठीक है, आई होप कि जो है एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जितना हो सका है उसको कराने का प्रयास किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू।